नमस्कार, गीता आईएएस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पे। आज क्लास 60 है। सक्सेसफुली हम लोग 60 क्लास, आज 60वीं क्लास है, कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमें देखना क्या है, स्क्रीन पे देखिए आज हमको देखना है डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस। इसको समझना है पहले, तो इसको आज पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और भी आगे सारी चीज़ें आएंगी। तो डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ नौकरी करना नहीं। डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस का मतलब केवल नौकरी करना नहीं होता, बल्कि एक मिशन की तरह होता है। एक मिशन निभाना होता है आपको, आपके जीवन में एक मिशन होना चाहिए कि मुझे पब्लिक सर्विस के प्रति डेडिकेटेड रहना होगा। तो डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस का मतलब ये होता है कि केवल आपकी नौकरी को सिर्फ नौकरी नहीं समझना, बल्कि उसे एक मिशन की तरह निभाना। चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, आपको पब्लिक सर्विस के प्रति डेडिकेटेड रहना होगा। इसका मतलब है कि जनता की जो भलाई है उसको प्रायोरिटी देनी होगी, सर्वोच्च मानना होगा, करप्शन से दूरी रखना होगा और सभी के साथ इक्वल व्यवहार करना होगा, इक्वल बिहेवियर करना होगा। इक्वल बिहेवियर का मतलब ये है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है और कोई भिखारी तक, इंक्लूडिंग भिखारी, जो रोड पे भिखारी है, उसके साथ भी आपको इक्वली ट्रीटमेंट करना होगा सबके साथ। ये नहीं कि, और ये केवल पब्लिक सर्विस में आने के बाद ही नहीं करना, आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें को अडेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स का पालन करना होगा, चाहे आप पे कितना भी दबाव है। तो इसका सीधा सा मतलब है अपनी नौकरी को केवल नौकरी ना समझना, बल्कि एक मिशन की तरह लेना, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। इसको बोलते हैं डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। देखिए, पहला एग्जाम्पल है नायक। 2001 में एक मूवी आई थी नायक, उसमें अनिल कपूर के किरदार को, अब आपको सभी लोगों को याद होगा, एक दिन का मुख्यमंत्री, और एक दिन के मुख्यमंत्री ने पूरे स्टेट में उत्पात मचा दिया था। उत्पात मचाना मतलब जो जो भ्रष्ट लोग थे उनको एक बार में साफ किया, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी था, समझदार था, उसको गवर्नमेंट के सारे फंक्शन पता थे कैसे काम होते हैं। एक दिन में सारा काम समझ गया और तुरंत एक्शन लेना शुरू किया। तो अनिल कपूर का किरदार जो है एक डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस का सटीक एग्जाम्पल है। आप ये मूवी का नाम लिख सकते हैं। और बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जो डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस का एग्जांपल है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, टीएन सेशन जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ये सारे डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस के एग्जांपल्स हैं पर्सनालिटीज़ में। और सबसे अच्छी बात, जो न्यूजीलैंड की पीएम है, पूर्व पीएम बोलिए, प्रधानमंत्री जेसिना आर्डेन, बहुत ही यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी ये। इन्होंने जब कोविड-19 का टाइम था तो इन्होंने क्या किया, अपने जो सैलरी इनकी मिलती थी उन्होंने आधा करवा लिया अपना सैलरी। तो पब्लिक सर्विस के प्रति जो डेडिकेशन है इनमें ज़बरदस्त दिखता था। आज क्या होता है इंडिया में, क्या होगा कि सैलरी कट जाएगा तो हड़ताल हो जाएगा। जैसे उस वक्त जब कोविड-19 के टाइम पे अगर उनकी सैलरी कट जाएगी तो उत्पाद मचा देते थे। लेकिन तो डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, मतलब पब्लिक सर्विस के प्रति जो डेडिकेशन है उनमें दिखता नहीं है बहुतों में, लेकिन बहुतों में दिखता भी है भारत में। तो अच्छा खराब स्थिति दोनों जगह है, न्यूजीलैंड में भी है, लेकिन जहाँ की प्राइम मिनिस्टर ऐसी हो तो बात थोड़ी अलग हो जाती है। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारी बातें इसमें बोली गई, जैसे भगवद गीता में, इस्लाम में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस के बहुत सारे एग्जाम्पल दिखते हैं। नज़र आपको देखने की ज़रूरत है। श्लोक तो वही होंगे, सेम ही होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक चीज़ को ढंग पढ़िए और उसका मल्टीपल यूज़ करिए। देखिए, जैसे भगवद गीता में बोला गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसका मतलब है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना। अब अपने कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? जो सर्विस आपको मिली है उस सर्विस को करने के लिए आप डेडिकेटेड होंगे तभी तो कर पाएंगे। तो यही तो बोला जा रहा है कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, फल की चिंता मत करो। यही सच्चा समर्पण है। जो अपने सर्विस के प्रति समर्पित रहेगा वही डेडिकेटेड रहेगा। जो लालच में पड़ेगा, दबाव में आएगा, कहाँ से कर पाएगा? तो भगवद गीता में उसका श्लोक मिलता है। इस्लाम में क्या बोला जाता है? इस्लाम में बोला जाता है कि खलीफा का कर्तव्य है, खलीफा मतलब प्रशासक, प्रशासक के सेंस में लीजिए, खलीफा का कर्तव्य है कि वह इंसाफ से राज करे और गरीबों की देखभाल करे। तो ये भी पब्लिक सर्विस की बात कर रहा है। सिख धर्म में क्या बोला जाता है कि सेवा बिना प्रभु नहीं मिल सकता, ईश्वर नहीं मिल सकता, ये गुरु नानक बोलते थे। तो पब्लिक सर्विस का मतलब है ये। तो ईसाई धर्म में क्या बोला जाता है कि जो सबसे, यीशु मसीह बोलते थे कि जो सबसे छोटों की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है।
छोटों से मतलब यहाँ पे ये है कि जो गरीब तबका है, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए जो उनकी जो सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। ठीक है, तो ये डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस का एग्जाम्पल्स है। आपके सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, भगवत गीता, जैसी नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, TN सेशन, नायक मूवी में जो अनिल कपूर का किरदार है, ये सब डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस के ज़बरदस्त और ऑथेंटिक एग्जाम्पल है। अगर आप मेंस में अगर इसको मेंशन करेंगे, अगर इन सभी का मतलब पर्सनैलिटी हो गई और आपने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वाली सारी चीज़ें लिखी और मूवी का भी नाम लिखा, तो आपका जो आंसर होगा वो डाइवर्स होगा बिल्कुल। ये नहीं होगा कि एक आयामी आप आंसर लिख रहे हैं केवल, ऐसा लगेगा कि आपने रटा है और रट के लिख दिया है। अगर इतना डाइवर्स होकर सोचेंगे तभी जाके आपका आंसर में जो है थोड़ा आग का धुआं उठेगा। तो कमिटमेंट टू द पब्लिक सर्विस के गुण क्या है? देखिए 4-5 गुण है इसके। ये डिमांड करता है कमिटमेंट टू द पब्लिक सर्विस, यानी डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस के कुछ गुण हैं। देखिए कमिटमेंट डेडिकेशन को आप सेम मान सकते हैं थोड़ा, कि खुद से कमिटमेंट है, जो खुद से कमिटमेंट करेगा वही डेडिकेटेड रहेगा। तो इसके गुण क्या है? ईमानदारी, ऑनेस्टी, कंपैशन, टॉलरेंस, इंटीग्रिटी और फेयरनेस, ये इसके गुण है। तो ईमानदारी का मतलब क्या है? व्यवहार में क्या करना होगा? सही सूचना देना होगा, रिश्वत नहीं लेना होगा, ये होगा। दया और संवेदनशीलता से क्या होगा? गरीबों की मदद करना। जब आप डेडिकेटेड रहेंगे तो ये सब करेंगे। तो कर्तव्य निष्ठा क्या है? समय पर डिसीजन लेना, समय पर निर्णय ले लेना। कोई इमरजेंसी आई है और डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं तो दिक्कत होगी। और न्यायप्रियता मतलब भेदभाव नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इसको निष्कर्ष में बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते थे कि सच्चा सिविल सेवक वही होगा जो जनता का सेवक होगा, शासक का नहीं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने मेन आपको यही समझना था इसमें, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस क्या होता है। बाकी सारे एग्जाम्पल है, केवल एग्जाम्पल है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया है ताकि समझ में आए। एग्जाम्पल से ही बातें समझ में आती हैं। अब डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस का एनालिटिकल पार्ट क्या है? विश्लेषणात्मक पक्ष। देखिए पहला विश्लेषणात्मक पक्ष ये है, एनालिटिकल पार्ट ये है कि ये कोर कंपोनेंट है। डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस कोर कंपोनेंट है। अब इस कोर कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें एलिमेंट क्या क्या होंगे? देखिए लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, निजी स्वार्थ का त्याग कर देना होता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स जो बनाए गए हैं नेशन को चलाने के लिए, उसके प्रति निष्ठावान होना होगा, आपको अकाउंटेबल होना होगा। तो लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का मतलब ये है कि नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देना है। जैसे गरीबी हटाना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, ये प्राथमिकता देनी होगी आपको। और निजी स्वार्थ का त्याग करने का मतलब ये है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर निष्पक्ष सेवा दे दीजिए, इम्पार्शियल सर्विस। तो अफसरशाही में ये भ्रष्टाचार से बचने का मूल है, जड़ है ये। अगर आप डेडिकेटेड है पब्लिक सर्विस के लिए, तो ये जो वैल्यू है आपको करप्शन से दूर रखेगी। और संविधान और कानून के प्रति निष्ठा कैसे? आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, और संविधान के आदर्शों की रक्षा करना। अब संविधान के आदर्श क्या है? प्रियम्बल को ध्यान में रखिए। प्रस्तावना क्या लिखा है उसमें? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और बहुत सारी समानताएं और आदर्शों की स्वतंत्रता की बात करी गई है। यही है आदर्श, यही है आइडियल्स जिनको हमको पाना है, जिनकी हमको रक्षा करनी है। ये सब डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, यानी पब्लिक सर्विस के लिए जो डेडिकेशन है उसी के ज़रिए होगा। और उत्तरदायित्व में अकाउंटेबिलिटी का से क्या होगा कि जनता को जवाबदेह रहना होगा, जनता के प्रति आपको जवाबदेह रहना है। सिविल सर्वेंट्स को जैसे RTI, सिटीजन चार्टर, इसके माध्यम से जब वो सवाल पूछे तो उनका जवाब दीजिए। अब बहुत ही अद्भुत आदाब से। अब सामने वाला बदतमीजी कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जब वो तमीज़ से पूछ रहा है तो आपको तमीज़ से ही जवाब देना है। और प्रशासन में कैसे उपयोगिता है इसकी डेडिकेशन की? नीति निर्माण में, पॉलिसी मेकिंग में, सर्विस डिलीवरी में, क्राइसिस मैनेजमेंट में, समाज में विश्वास बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जन नीतियों को जनहित में बनाए, जैसे मनरेगा, उज्ज्वला योजना, ये सारी चीज़ें।
और सर्विस डिलीवरी में जो है ट्रांसपेरेंसी, समय पे सर्विस जो स्कीम्स मिली है इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया है उसको समय में करिए और करप्शन मुक्त रहिए। जैसे और क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या प्रशासन में कैसे उपयोगिता हो सकती है जब आप डेडिकेटेड रहेंगे। तो कोविड-19 में क्या हुआ था एग्जाम्पल के लिए कि कोविड-19 में डॉक्टर्स और IAS अधिकारियों ने जो है 24 घंटे काम किया था, 24/7। ये समर्पण की भावना थी उनके अंदर। तो समाज में विश्वास कायम करने के लिए ये ज़रूरी है जनता को यह महसूस कराना कि सरकार उनके लिए है। और डेडिकेशन पे मतलब पब्लिक सर्विस के लिए जो डेडिकेशन है उस पर जॉन रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस थ्योरी में बताया था। महात्मा गांधी ने बोला, मैक्स वेबर ने भी बोला, इस पे चाणक्य ने भी बोला है। मैक्स वेबर ने आइडियल ब्यूरोक्रेसी की परिभाषा दी थी कि निष्पक्ष हो, दक्ष हो, समर्पित हो, डेडिकेटेड हो। कि ब्यूरोक्रेसी अगर डेडिकेटेड होगी तो निष्पक्षता बनेगी, उसमें दक्षता भी आती चली जाएगी। और चाणक्य हमेशा बोलते थे, एक लाइन है उनका कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ। अगर प्रजा सुखी रहेगी तो राजा भी सुखी रहेगा। तो राजा को प्रजा की सेवा का दायित्व बताया गया। फिर से बोल देता हूँ, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, ये चाणक्य बोलते थे हमेशा। तो आज के एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं आज के एग्जाम्पल लूँ इसमें, तो मणिपुर क्राइसिस के बारे में सुना होगा। 2023 में मणिपुर में बहुत ज़्यादा संकट आया महिलाओं पे। तो उस समय की जो महिला ऑफिसर थी IPS, काफ़ी निस्वार्थ भाव से उन लोगों की सेवा करी थी। अब मणिपुर क्राइसिस नेट पे सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा कि मणिपुर में क्या क्राइसिस आई थी। यही सारी चीज़ें बता देंगे तो आप अपने तरीके से सर्च कैसे करेंगे। आपको खोजी टाइप का व्यक्ति होना चाहिए हर चीज़ के लिए। और 2018 में केरल में बाढ़ आया था, तो वहाँ के एक IAS ऑफिसर थे कृष्णा तेजा। उन्होंने जो है राहत कैंपों में खाना बांट रहे थे वो जाके, मतलब वो उनकी टीम तो कर ही रही थी, वो खुद भी कर रहे थे। ये नहीं कि ऑर्डर दे दिया और किनारे खड़े होकर देख रहे हैं, नहीं, वो आगे बढ़ के वो भी खाना बांट रहे थे। और लोगों से ये नहीं बोल रहे थे कि मैं IAS हूँ, नहीं, वो ये इस तरीके की बकवास बात कर भी नहीं रहे थे, चुपचाप दे रहे थे, कह रहे थे कि मैं भी आप ही में से एक हूँ, बस वो देते रहे। लास्ट में पता चला कि नहीं, ये एक IAS ऑफिसर थे, सबकी सेवा कर रहे थे। उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, बहुत बार भी आपने देखा होगा। तो वहाँ पे एक IAS ऑफिसर थे, कूद के लोगों को बचा रहे थे। अब उन लोगों को लगा कि वो कोई NDRF का टीम है NDRF में से कोई एक है, लेकिन वो NDRF के आदमी नहीं थे, वो एक IAS ऑफिसर थे। कूद गए थे उन लोगों को बचाने के, बहुतों को बचाया वहाँ पे। तो इस तरीके का जो डेडिकेशन है देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड की PM जेसिंडा अर्डन, जो फॉर्मर PM है, कोविड लॉकडाउन में जो है खुद का सैलरी काट दिया। तो ये डेडिकेशन था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की कमी ना हो। तो अब इसमें चुनौतियाँ क्या है डेडिकेशन में, टू पब्लिक सर्विस के लिए जो डेडिकेशन है उसमें चुनौती क्या है। पहले तो वर्क लाइफ बैलेंस में सबसे बड़ी चुनौती है। पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं, करप्शन का दबाव होता है, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आपको लालच रहता है कि हाँ ले ही ले यार पैसा, किसी थोड़ा सा ले ले, तो उसको भी सप्रेस करना पड़ता है आपको। है तो इंसान ही ना, तो उसको सप्रेस करना, क्योंकि आप डेडिकेटेड रहेंगे तो वो सप्रेस कर पाएंगे। तो वर्क लाइफ बैलेंस का समाधान क्या है, चुनौती तो है, तो इसका समाधान क्या है। इसका समाधान ये है कि सेल्फ केयर करना, अपना खुद का एक्सरसाइज वगैरह करना, ताकि आपका ब्रेन में न्यूरॉन्स बनते रहें और आप ठीक से काम कर सकें, आपका कॉग्निटिव जो डिक्लाइन है वो ना हो। टीम भावना, टीम के साथ काम करें, उनको मोटिवेटेड रखें, तो वो भी आपको मोटिवेटेड रखेंगे। जब आप मोटिवेटेड दिखेंगे तो वो भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। तो टीम का मोरल जो होता है वो डाउन नहीं होता है। पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे समाधान करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट और विजिलेंस से, ठीक है। और भ्रष्टाचार का दबाव को कैसे प्रेशर करेंगे, समाधान कैसे करेंगे इसका, विसल ब्लोअर जो प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, आप जो विसल ब्लोअर है उसकी रक्षा करेंगे, और इंटीग्रिटी भी, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस में, जैसे भगवत गीता, गुरु नानक देव जी, फिल्म, कोटेशन बहुत सारे हैं। निष्काम कर्म योग भगवत गीता बोलता है, भगवत गीता में लिखा हुआ है। गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं, सेवा ही सच्चा धर्म है। स्वदेश फिल्म, शाहरुख खान वाली स्वदेश मूवी में NRI साइंटिस्ट गांव से लौटकर बिजली की समस्या, जल की, पानी की समस्या को सुलझाता है। अब्राहम लिंकन क्या बोलते थे कि पब्लिक सर्विस इज अ पब्लिक ट्रस्ट,
ये सब कोटेशन है, एग्जाम्पल्स है, ये आप लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस है उसका इंटीग्रिटी, कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी से कैसे लिंक करें इसको। देखिए अगर ईमानदारी नहीं होगी, इंटीग्रिटी से जोड़ते हैं जैसे सत्यनिष्ठा से, कि अगर सत्यनिष्ठा नहीं होगी या ईमानदारी नहीं होगी तो समर्पण का भाव आएगा मन में? जवाब है नहीं। जब इंटीग्रिटी ही नहीं होगी तो समर्पण कहाँ से आएगा? तो इसीलिए पब्लिक सर्विस में डेडिकेशन के लिए इंटीग्रिटी होना ज़रूरी है। लिंक हो गया दोनों। अब कंपैशन का कैसे लिंक है? देखिए अगर आप में कंपैशन नहीं होगा तो जन सेवा जो है, पब्लिक सर्विस जो है, मशीन की तरह बन जाएगी। आप मशीन की तरह काम करेंगे। आप में इमोशंस ही नहीं है तो आप लोगों का समस्याएं कैसे समझेंगे? उनके मन में जो दर्द है उसको कैसे महसूस करेंगे? तो कंपैशन भी ज़रूरी है डेडिकेशन के लिए। अकाउंटेबिलिटी, जनता के प्रति जो है समर्पण को मापने का पैमाना है, तो आपको अकाउंटेबल रहना होगा। ये लिंक है दोनों का। अगर आप अकाउंटेबल है तो डेडिकेटेड है। ऑब्जेक्टिविटी यानी बिना पक्षपात की सेवा देना होगा आपको। तो आपके डेडिकेटेड रहने का शर्त क्या है? आपको इंटीग्रिटी फॉलो करना पड़ेगा, कंपैशनेट होना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिविटी भी दिखानी पड़ेगी। ये शर्त है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप डेडिकेटेड नहीं है। ये सब चीज़ें होंगी तो डेडिकेशन आपको पब्लिक सर्विस के लिए ऑटोमेटिक दिखेगा। नहीं है तो फिर दिखना ही नहीं है, चांस ही नहीं है होना। तो डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस जो है केवल इमोशनल इशू नहीं है। ये भारत जैसे डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में प्रशासनिक दक्षता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को ज़मीन पर उतारने का सबसे बड़ा हथियार है। इसको सशक्त वैल्यू बोल सकते हैं आप, एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। तो इसको सिखाना और अभ्यास में लाना दोनों अनिवार्य है, दोनों ज़रूरी है। तो इसके बिना जो पब्लिक सर्विस करने की जो आप में आग है वो नहीं दिखेगी, यानी डेडिकेशन नहीं है आप में। तो ये सीखना सिखाना ज़रूरी है, अभ्यास में भी करना ज़रूरी है। तो ये हो गया डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, ये पूरा हो गया। अब हमें ये समझना है स्पिरिट ऑफ सर्विस। मेन कोर यही है, स्पिरिट ऑफ सर्विस। बाकी सारी चीज़ें तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मेन तो इसको ही समझाना है कि स्पिरिट ऑफ सर्विस क्या होती है। इसको समझा के बहुत सारे एग्जांपल, जितने भी बातें हो रही है केवल एग्जांपल पे बात हो रही है। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस यानी सेवा भावना का मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है कि अपने कर्तव्यों को मानवता की भलाई के लिए निभाना, न कि किसी लाभ, प्रसिद्धि, दबाव में आकर। मतलब आपको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, आपको लाभ नहीं चाहिए, अपनी ड्यूटी को केवल ह्यूमैनिटी के लिए समर्पित कर देना कि मैं मानवता के लिए काम कर रहा हूँ, मैं जनसेवा के लिए काम कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए काम करूँगा। मुझे कोई लालच नहीं, लालच की प्रसिद्धि की लालच नहीं है, मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। ठीक है, तो ये होता है स्पिरिट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो अब स्पिरिट ऑफ सर्विस के बहुत सारे एग्जांपल्स दिखते हैं हमें हिंदू धर्म में, इस्लाम में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, सभी जगह। देखिए श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? निष्काम कर्मयोग। तो ये सेवा भाव से भरे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। से कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो क्या है ये? आप अगर फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं यानी लालच नहीं है आप में, स्पिरिट ऑफ सर्विस का एग्जांपल है। इसको आप आंसर राइटिंग में मेंस में कर सकते हैं, केवल एथिक्स के पेपर में नहीं, एसे में भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। तो एथिक्स पढ़ने से मल्टीपल यूज़ मिल जाते हैं, बहुत सारे कोट मिल जाते हैं आपको लिखने को। तो इस्लाम में हज़रत मोहम्मद साहब क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वह अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा होता है। तो दूसरों की मदद कौन करेगा? जिसमें स्पिरिट ऑफ सर्विस होगी वही तो करेगा। तो सिख धर्म में गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? कर्तव्य में ईश्वर बसता है, यानी स्पिरिट ऑफ सर्विस यहाँ पे भी दिख रहा है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जो दूसरों की सेवा करता है वो ईश्वर की सेवा करता है। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस जिसमें होगी वो दूसरों की सेवा करेगा, जो दूसरों की सेवा करेगा मतलब वो अल्टीमेटली ईश्वर की सेवा कर रहा है। अब दो मूवी के एग्जांपल हैं। स्वदेश, शाहरुख खान नासा छोड़कर आता है, गांव में लौटता है, स्पिरिट ऑफ सर्विस का प्रतीक है। मुन्ना भाई MBBS। अब कोई लोग ये बोल सकता है कि यार मुन्ना तो उसमें गुंडा था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो गलत लोगों को तंग करता था, जो दूसरों को तंग करते थे वो उसको तंग करता था। अब अगर ध्यान से वो फिल्म देखी हो तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना सेवा और करुणा के जरिए इलाज करता है, सिर्फ डिग्री के लिए काम नहीं कर रहा था। डिग्री लेने कॉलेज में तो गया था, लेकिन डिग्री के लिए वो
इतनी मेहनत कर रहा था? नहीं, आसपास के लोगों से मिल रहा था। जादू की झप्पी याद होगा, तो वो सेवा और करुणा के जरिए लोगों का इलाज कर रहा था। अब एग्जाम्पल में इसको मेंशन कर सकते हैं। स्पिरिट ऑफ सर्विस में महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आप आराम से मेंशन करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोविड-19 महामारी के समय बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। देखिए, कोविड-19 के टाइम पे हुआ क्या था, आपको हाइजीन ज़बरदस्त मेंटेन करना था। करना तो रोज़ ही चाहिए, लेकिन कोविड-19 के टाइम पे इंटेंसिटी बढ़ गई थी कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है। तो उसमें सफाई कर्मियों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। हाँ, हमेशा उनके काम को हल्के में लेके चलते हैं। तो द हिंदू में खबर छपी थी कि एक लाइन थी कि कोविड वॉरियर्स विद द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सर्विस। तो ये स्पिरिट ऑफ सर्विस का एग्जाम्पल है। तुर्की में भूकंप आता है 2023 में। तुर्की बोलते थे, अब तुर्की देश ने अपना नाम बदल के तुर्की कर लिया है। तो एक खबर छपी थी कि मतलब तुर्की में भूकंप आया था 2023 में। तो भारत ने क्या किया था, इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत भेजी थी बहुत सारे तुर्की में। तो इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था कि इंडिया सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो ये डेडिकेशन, स्पिरिट, जनसेवा की जो भारत देश का स्वभाव है, लोगों की मदद करना, वो दिखा। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस का एग्जाम्पल है ये, आराम से मेंशन कर सकते हैं। अब मैं 2 किताबें बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल चल रहे हैं, केवल एग्जाम्पल। एक बुक है द सर्वेंट, जेम्स हंटर ने लिखा है इस बुक को। ये किताब क्या बताती है? ये किताब बताती है असली लीडरशिप, यानी असली लीडर वही है जो सेवा भावना के साथ काम करता है, न कि अधिकार जताता है। कई लोग होते हैं ना, आप देखते हैं जो लीडर बन जाते हैं या एमपी एमएलए बन जाते हैं, तो वो राजा समझने लगते हैं ना अपने आप को, कि हम राजा भाव में हैं, अपने राजा वाली भावना में आ जाते हैं। तो वो असली लीडर नहीं है, वो भ्रष्ट आचरण है उनका। असली लीडर वही है जो लोगों के लिए काम करे। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन आएंगे? सबसे क्लीन बढ़िया एग्जाम्पल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूरे जीवन से सर्विस दी, आखिरी में भी सर्विस देते हुए उनका निधन हुआ। सबसे क्लीन एग्जाम्पल आप लिखेंगे इसमें। तो अच्छा, और अगर आपने यूपीएससी के सीसेट के पेपर के पैसेज वाले हिस्से को अगर ढंग से पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा कि एक पैसेज आया था उसमें कि जो अच्छा वक्ता होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा लीडर बन जाएगा। अच्छा वक्ता होना अच्छे लीडर होने की शर्त नहीं है। इसका केवल और केवल मतलब इतना ये है कि वो अच्छा स्पीकर है, तो मतलब वो अच्छा स्पीकर ही है। केवल ये नहीं कहना कि अच्छा स्पीकर एक अच्छा लीडर है, ये नहीं बोल सकते आप। सीसेट, यूपीएससी के सीसेट वाले पेपर में साफ साफ मेंशन था। और यूपीएससी अपनी बातें जो है सीसेट के पैसेज के माध्यम से बताती रहती है। अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा हो, क्वेश्चन के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करती है कि देखिए हमें कैसे लोग चाहिए। यानी बकर बकर करने वाले लोग नहीं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो स्पिरिट ऑफ सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, हमें वो चाहिए। अगर सीसेट का पेपर अगर नहीं देखा तो 10 साल का फिर प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और सारे पैसेज को पढ़ डालिए, आपको समझ में आएगा, नेचर देखने लगेगा कि क्या है वो। तो गांधी जी की एक बुक है द गांधी एंड ऑटोबायोग्राफी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये है। तो गांधी जी ने क्या किया था, स्पिरिट ऑफ सर्विस दिखाई थी। उन्होंने सफाई से लेकर स्वतंत्रता तक स्पिरिट ऑफ सर्विस दिखाई थी। उन्होंने सफाई के बारे में क्या बोला था कि अपनी गंदगी खुद साफ करो, दूसरों को मत बुलाओ साफ करने के लिए। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट के लिए तो स्पिरिट ऑफ सर्विस ज़रूरी ही है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। तो हम इसको निष्कर्ष के रूप में ये बोलना चाहेंगे कि स्पिरिट ऑफ सर्विस अपने पद, ज्ञान और ऊर्जा का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना, बिना किसी दिखावे और बदले की भावना से। ठीक है, तो ये होती है स्पिरिट ऑफ सर्विस। अब हमको ये समझना है कि स्पिरिट ऑफ सर्विस के गुण क्या होते हैं। ये हमने समझा स्पिरिट ऑफ सर्विस, और स्पिरिट ऑफ सर्विस के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे हमने अभी। अब हमें ये देखना है कि स्पिरिट ऑफ सर्विस के गुण क्या है। देखिए, पहला गुण है सेल्फलेसनेस, यानी निष्काम भाव, जो भगवत गीता में बोला गया था
इसका मतलब ये है कि दूसरों की मदद करना है, बिना किसी लाभ, बिना किसी निजी लाभ के, बिना किसी प्रशंसा के, प्रसिद्धि की लालच नहीं होनी चाहिए अपने। आपकी सैलरी मिल रही है, खुश रहिए उसमें। और बहुत ज़्यादा सर्विसेज मिल जाती है इधर उधर से, और उसके बाद भी आपकी भूख बढ़ रही है, तो वो भूख नहीं है, वो हवस है जिसको आप पूरी करना चाहते हैं केवल। तो निष्काम भाव। एग्जाम्पल के लिए निष्काम सेल्फलेसनेस में कौन सा एग्जाम्पल है? मदर टेरेसा। कभी सम्मान या पुरस्कार के लिए सेवा नहीं की थी उन्होंने। अगर इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो इनकी किताबें उठा के पढ़ डालिए, आप इनको समझ जाएंगे कौन है। और मैं ये बोलता हूँ कि जो न्यूजीलैंड के फॉर्मर पीएम है जेसिंडा आर्डन, उनकी बुक है, बहुत सारी बुक है, 3-4 हैं, उसमें से आप लोगों ने कई लोगों को ये सुनते हुए कहा होगा ना कि देखिए मैं नेशन बिल्डिंग में लगा हुआ हूँ, राष्ट्र को बनाने में लगा हुआ, इसलिए मैं परिवार नहीं बना रहा, या मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, ऐसी फालतू बातें करते रहते हैं, इमोशनल करने की कोशिश करते हैं। जेसिंडा अर्डन जो है फॉर्मर पीएम ऑफ न्यूजीलैंड, वो इसके इन सब के मुंह पे तमाचा मारती हैं एक तरीके से। वो अपने बच्चे को संभालते हुए कैसे उन्हें एक यंग प्राइम मिनिस्टर होकर न्यूजीलैंड को कैसे अच्छा राष्ट्र कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। अगर उनके बारे में आप लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी हैं, उनकी 2-3 किताबें अगर आपने नहीं पढ़ी है, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर आप यूपीएससी को केवल यूपीएससी के सिलेबस तक अपने आप को बांध के रखे हुए, तो आप छोड़ दीजिए, यूपीएससी मत करिए। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ने के बाद आप बुक्स इधर उधर की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको, जो हायर पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में अगर नहीं पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा छोड़ दीजिए, नहीं होगा ना। तो इन जो नाम इसमें लिए जा रहे हैं, उनके नाम, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पढ़िए। उनकी एक बुक है जेसिंडा आर्डन जी की, 32 पेज की बुक है, किसी को तो पता भी नहीं होगा कि 32 पेज की बुक भी आती है। 32 पेज की बुक है, 2-3 घंटे में, 3-4 घंटे में पढ़ ले जाएंगे समझ समझ के। तो नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, और जो सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो मैं कहूँगा चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, उनके लिए यही बेहतर है। दूसरा है कंपैशन, स्पिरिट ऑफ सर्विस का एग्जाम्पल है, अरे सॉरी, स्पिरिट ऑफ एग्जाम्पल का गुण है कंपैशन, करुणा। इसका मतलब है कि दूसरों के दुख को महसूस करना चाहिए आपको, उसे कम करने के लिए काम भी करना है। तो बुद्ध, इसका एग्जाम्पल है बुद्ध, भगवान बुद्ध। तो बुद्ध ने क्या कहा था? दूसरों के दुख से दुखी होना ही करुणा है। ठीक है, एग्जाम्पल दिए हुए। तीसरा गुण क्या है स्पिरिट ऑफ सर्विस का? ह्यूमैलिटी, यानी विनम्रता। सेवा करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए, आप में घमंड नहीं होना चाहिए, खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए। होता है ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर जाता है कि अरे यार हम तो एकदम तोप हो गए, बम हो गए, फिर एक दिन तोप बम लग जाता है, फिर आप ठंडे हो जाते हैं। तो विनम्रता होनी चाहिए स्पिरिट ऑफ सर्विस के लिए। महात्मा गांधी विनम्र थे, अपनी गंदगी खुद साफ करो जब बोलते थे ना, इसका मतलब ये था कि अपने टॉयलेट, जो आप बाथरूम में जाते हैं, तो वो सब खुद साफ करें। सेवा का अधिकार तभी मिलता है जब हम छोटे बन जाते हैं। ईमानदारी, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ये सच्चाई और नैतिकता से सेवा देना, भले ही कठिनाई कितनी भी हो जाए। कठिनाई तो आएगी ना, अब आप बोलेंगे कि देखो यार ईमानदार रहेंगे, लोग हमको मार देंगे, तो मर जाओ। क्यों आए सर्विस में? जब डर ही लग रहा था तो आए क्यों? देखो हमको मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए हम जो है हम भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जान बचाने के लिए रिश्वत ले रहे हैं। तुम तो डरपोक, तब तो तुम डरपोक थे ना, क्यों है? मर जाते, या तो सर्विस छोड़ के चले जाते, चले जाओ अपना जो दुकान खोल के काम करो, जब इतना ही डर लग रहा है तो। ये तो फिक्स है ना कि आप किसी बड़े पद पे जाएंगे तो ये सब खतरे, तो आप अगर इतना सारी चीज़ें मेंटेन करके चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के चलेंगे, तो आप पे खतरे बढ़ेंगे। जब उस खतरों से डर ही लग रहा है तो फिर जाइए, छोड़िए, क्यों आ रहे हैं? जब डरना ही था तो आना क्यों था इसमें? ये तो सबको पता है कि इसमें अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा, कुछ लोग इस मूड से आएंगे कि 3-4 बोरी भर के पैसा, ट्रक भर के पैसा लेके निकल लेंगे, इस मूड से आते हैं। कुछ लोग आते हैं अपने मूड में कि हम इस बेहतर करेंगे। अब जब वो बेहतर करने के मूड से आए हुए हैं, तो डरिए मत। इतना ही डर लग रहा है तो फिर गोली भी चलेगा पे, मर्डर भी होगा, तो डरिए मत। सिंपल सी बात है, अगर डर लग रहा है तो छोड़िए, निकलिए। अब ये तो तर्क देना कि मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने पैसा ले लिया, तो इसका मतलब फट्टू डरपोक टाइप के थोड़ी
क्यों आया सर्विस में? तो सच्चाई और नैतिकता से सेवा देना भले ही कोई कठिनाई हो, ठीक है। अब एक आईएएस अधिकारी है, आर्मस्ट्रॉन्ग पैम। तो इन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग पैम ने बिना सरकारी पैसे से सड़क बनवाई थी। उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था, अपने पैसों से सड़क बनवा दी थी। मतलब पैसा इकट्ठा हो रहा था इनका, इन्होंने अपने पैसे लगाए और सड़क बनवाई, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी सड़कों की। इनके बारे में पढ़िए। पेशेंस होना चाहिए, स्पीड ऑफ सर्विस के लिए पेशेंस चाहिए। इसका मतलब है कि सेवा के दौरान लोगों की निंदा, कठिनाई या सफलता को सहना पड़ेगा। बहुत लोग आपको गाली देंगे, क्योंकि भावुक अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसे खो देते हैं जो प्रशासन से उन लोग, जो आम लोग हैं, त्रस्त रहते हैं, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आता है। और गुस्सा वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके करते हैं कि आपको भी गुस्सा आ सकता है। तो आपको उनके मन को समझना पड़ेगा। तो आपको पेशेंस, सहनशील होना पड़ेगा स्पीड ऑफ सर्विस के लिए। देखिए कोविड-19 छोड़िए, डॉक्टर्स को दीजिए एग्जांपल। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कई बार जो है मरीजों के रिश्तेदार होते हैं, वो नाराज़गी जो है झेलनी पड़ती है उनको, डॉक्टर्स को। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से किसी मरीज़ को बचा लें, सभी मरीज़ों को। लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो नहीं बचा पाते, तो उनकी नाराज़गी उनको परिवार वालों से सहनी पड़ती है उनको, फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं। ये एग्जाम्पल है, आम लाइफ में, अपने आम जीवन में आपने देखा होगा। छठा गुण क्या है स्पिरिट ऑफ सर्विस का? रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। जो कार्य लिया है उसको पूरी निष्ठा और समयबद्ध तरीके से पूरा करना। एक टाइम लिमिट मिला होगा कि आपको इसके टाइम, मतलब टारगेट आपको मिला है, उस टारगेट को पूरा करिए, बिना इधर उधर की बातें किए, ठीक है। तो वही केरला फ्लड वाला एग्जांपल 2018 में जो केरल में बाढ़ आया था, तो एसडीएम जो है 72 घंटे लगातार काम करके राहत बचाव का कार्य पूरा किया था। बहुत बड़ा बाढ़ आई थी केरल में। नहीं पढ़ा हो तो आपने केरला फ्लड 2018 टाइप करके गूगल पे आप चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या हुआ था। सातवां गुण ये है फेयरनेस एंड जस्टिस, न्यायप्रियता। यानी किसी को जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, किसी के साथ नहीं करना है। तो अकबर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मुगल बादशाह अकबर ने क्या कहा था? सच्चा राजा हुआ है जो हर धर्म, हर वर्ग को एक समान देंगे। तो आपने उनका दीन इलाही के बारे में सुना होगा, आपने जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि अकबर कैसा था। अकबर की अच्छी बात क्या है आप जानते हैं? वो पढ़ा लिखा नहीं था। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं था, वो रूढ़िवादी नहीं था। वो सारे धर्मों को बुला के समझने, सारे धर्म के जो पंडित बोले जाते हैं उनको बुला के उनसे सुन रहा था उनको, किस धर्म में क्या बोला जाता है, उस धर्म में क्या बोला जाता है। सारे धर्मों को सुनने के बाद वो एक ही नतीजे पे पहुंचा कि सारे धर्म जो है ये कह रहे हैं कि सद्भाव से रहो, प्रेम से रहो। यही उसका क्रक्स निकाला उसे। फिर उसने बनाया दीन इलाही, खुद का धर्म। तो उसके बारे में जानिए। अब आठवां गुण है कर्तव्य निष्ठा। इसका मतलब है कि सेवा को एक जिम्मेदारी और कर्तव्य मानना, न कि उपकार, ठीक है। कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, तो अपने काम को मदद बोलते हैं कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मदद नहीं कर रहे हो, काम है तुम्हारा, ड्यूटी है तुम्हारा, तुम ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है। तो सेवा को एक जिम्मेदारी और कर्तव्य मानना, न कि उपकार मान लेना कि हम उपकार कर रहे हैं लोगों पे। नहीं, उपकार नहीं कर रहे हैं आप, आपको ड्यूटी दी गई है, वो कर रहे हैं। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने काम को काम ही समझा, किसी पे उपकार नहीं समझा कि मैं उस उपकार कर रहा हूँ। उनका काम क्या था कि मुझे इसरो में ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है जो हमारे देश को आगे ले जाए, आने वाले पीढ़ियों को एक प्रेरणा मिले, ताकि वो भी इस क्षेत्र में आके काम करें। तो उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने हक नहीं जताया कि देखो मैंने देश पे उपकार किया, कोई देश पे उपकार नहीं किया। और आपका काम था, आपने किया। इम्पैथी, समानुभूति, यानी दूसरों की परिस्थिति को उनकी नज़र से समझने की ज़रूरत है हमें। किसी के पिता, किसी की माता, किसी के भाई, किसी की बहन गुजर गई हैं, किसी क्राइसिस में चली गई हैं, कोई पुल गिरा उसमें डेथ हो गया, कोई बाढ़ आया उसमें डेथ हो गया, तो हमको उसके मन के स्तर पे उतर के समझना पड़ेगा, उसके दुख को समझना पड़ेगा। तो ये स्पिरिट ऑफ सर्विस के गुण है। और 10वां क्या है? ऑल्ट्रिज्म, सेवा भावना, यानी पूरी मानवता के लिए जीना।
अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए डॉक्टर लोरी ग्लूअर, ये यूएस की थी। इन्होंने क्या किया, डॉक्टर लोरी ग्लूअर ने अफ्रीका में जाकर सालों तक मेडिकल सेवा दी थी। आप लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा डॉक्टर लोरी ग्लूअर की। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब सही न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब बहुत सारे न्यूज़पेपर बिक चुके हैं। आप सरकार पे ये आरोप लग रहा है ना कि ये न्यूज़पेपर को ख़रीद रहे हैं, सारी चीज़ें अपने तरीके से सेंट्रलाइज करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सही न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। द हिंदू पढ़िए, सही क्या बोलो, द हिंदू पढ़िए। डॉक्टर ग्लोरी ग्लूअर, इनका नाम नहीं सुना तो नेट पे सर्च करिए। यूएस की थी, अफ्रीका में जाकर कई सालों तक मेडिकल सेवा दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका काम जो है ट्रू स्पिरिट ऑफ सर्विस कहा गया उनके काम को। मतलब कई सालों तक अब ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे संसाधन, जो गर्मी वाला देश है बहुत ज़्यादा, संसाधन कम है, वहाँ पे जाके अब लगातार लंबे टाइम तक मेडिकल सेवा दे रही है। जहाँ पे बहुत सारा अमेरिका में क्या होता है, नाइट लाइफ वहाँ को बहुत इंजॉय करते हैं लोग, सारी सुविधाएं चुटकी बजाते हुए मिलती है, अफ्रीका में नहीं मिलती। तो जो डॉक्टर लोरी ग्लूअर है, न्यूयॉर्क टाइम्स उनके बारे में लिखता है कि ये ट्रू स्पिरिट ऑफ सर्विस वाली महिला है, क्योंकि अफ्रीका में उन्होंने मेडिकल सर्विस दी है कई सालों तक। तो सेवा की भावना का अर्थ है कि केवल काम न करना नहीं है। सेवा भावना का फिर स्पिरिट ऑफ सर्विस का केवल मतलब ये नहीं है कि केवल काम करना है, बल्कि उस काम में इंसानियत, करुणा और निष्ठा के साथ निभाना है, पूरी ताकत, पूरी डेडिकेशन के साथ। ठीक है, तो स्पिरिट ऑफ सर्विस में ये 10 चीज़ें होना शर्त है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप में स्पिरिट ऑफ सर्विस नहीं है, सीधा यही बोला जाएगा। आप ये कहें कि 10 को निगलेक्ट कर दें, फिर इसके बाद ये बोले कि हम स्पिरिट ऑफ सर्विस वाले व्यक्ति हैं, तो नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, सेल्फलेसनेस, कंपैशन, ह्यूमैनिटी, इंटीग्रिटी, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, जस्टिस, ड्यूटी, कंसाइसनेस, एम्पैथी, ऑल्टरिज्म, अगर ये नहीं है और आप ये बोले कि हम स्पिरिट ऑफ सर्विस वाले हैं, तो आम आदमी, जो जानकार व्यक्ति होगा, आपके मुंह पे थप्पड़ खींच के मारेगा बहुत ज़ोर से, कहेगा कि झूठ बोलना बंद करो। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप पे स्पिरिट ऑफ सर्विस नहीं है, सीधी सी बात है। ये प्राथमिक शर्त है स्पिरिट ऑफ सर्विस की। ये चीज़ें आप में होंगी तभी स्पिरिट ऑफ सर्विस दिखेगी आप में। वो पर्सनैलिटी बोलती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि आप स्पिरिट ऑफ सर्विस वाले हैं कि स्पिरिट ऑफ करप्शन वाले हैं। देखिए, अब स्पिरिट ऑफ सर्विस का एनालिटिकल पार्ट क्या है, हमको ये समझना है। ये चीज़ें अपने से करने वाली चीज़ है, लेकिन मैं कराता रहूँगा, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस का विश्लेषणात्मक एनालिटिकल पार्ट ये है कि ये वैल्यू सिस्टम का कोर बनाता है। स्पिरिट ऑफ सर्विस यानी मूल्यों की आत्मा, ठीक है। दूसरा क्या करता है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को मजबूती मिलती है इससे, ठीक। तीसरी चीज़ है कि रूल बेस्ड नहीं, वैल्यू बेस्ड सिस्टम बनता है स्पिरिट ऑफ सर्विस से, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, सेल्फलेसनेस, कंपैशन, ह्यूमैनिटी, इंटीग्रिटी, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, जस्टिस, ड्यूटी, कंसाइसनेस, एम्पैथी और अल्ट्रुइज्म। ये सारी चीज़ें होंगी तो रूल बेस्ड नहीं, वैल्यू बेस्ड सिस्टम बनेगा। ट्रस्ट और लेजिटिमेसी बढ़ता है इससे। कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन में मदद मिलती है काफ़ी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एथिक्स का आधार बनता है स्पिरिट ऑफ सर्विस, क्योंकि इसकी प्राथमिक शर्त आपको पता ही है क्या है। और मैंने जो एनालिटिकल पार्ट ये सारी चीज़ें बताई, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको निष्कर्ष रूप में पूरी तरीके से कंक्लूड करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि स्पिरिट ऑफ सर्विस अगर स्पिरिट ऑफ सर्विस ना हो तो प्रशासन मैकेनिकल बन जाएगा। मैकेनिकल का मतलब मैंने समझाया था, मशीन हो जाना, यानी यहाँ पे कंपैशन नहीं है। और यदि स्पिरिट ऑफ सर्विस हो तो जो प्रशासन है वो इंस्पिरेशनल बन जाता है, प्रेरणा स्रोत का, प्रेरणादायक बन जाएगा। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस एक ऐसी भावना है जो न्याय, जस्टिस, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी को ज़मीन पर उतार देती है। अगर सारे हमारी ब्यूरोक्रेसी अगर ऐसी हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल है होना, नामुमकिन तो नहीं बोलेंगे, मुश्किल ही बोल सकते हैं कि अगर हो जाए तो बेहतर हो सकता है सारी चीज़ें। तब फिर वो जो 2023 का जो लोग बोल रहे हैं कि जुमला है कि विकसित भारत बन जाएंगे, अगर ये हो जाए तो सच में बन जाएंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक PDF का मिल जाएगा।
धन्यवाद।